सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन डगमग नहीं मेरा, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीव्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी निष्ठा आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी निष्ठा आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय
धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। दुइया दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। दुइया दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज सेठ को गहना,
सूरत से मानसरोवर नहाना। श्याम तज सेत को गहना, सूरत से मानसरोवर नहाना। बंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। बांक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नहाना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नहाना। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। लोग चाहते चलो सज के, कहो वहाँ जाए धुन बीना। लोग चाहते चलो सज के, कहो वहाँ जाए धुन बीना। अलग और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। अलग और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु जय गुरुदेव से मिलना। हुआ मन आज अति मगना, वहीं सतगुरु जय गुरुदेव से मिलना। हुआ मन आज अति मगना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ एवं विश्व के समस्त प्रेमियों से सादर सत्कार जय गुरुदेव। सतगुरु दयाल हमेशा इस धरा मंडल पर जब जब आए मनुष्य शरीर के अंदर, तब तब सतगुरु दयाल ने समस्त जीवात्माओं को घूम घूम करके सच्चा उपदेश, सच्चा संदेश उस मालिक का रूहों को बताया। जो रूहें मनुष्य मंदिर में बंद हैं और इस संसार में समझ सकती हैं, जान सकती हैं, उन सभी को घूम घूम करके बताते और चेताते हैं कि देखो मनुष्यों, नर नारियों, बच्चों बच्चियों, इस जगत में आप रहते हो लेकिन ये जगत आपका नहीं। ये संसार में रहते हो लेकिन ये संसार आपका नहीं।
इस संसार से आपको जाना है और आपका ये असली घर नहीं है। इसीलिए वो समझाते हैं, बताते हैं, चेताते हैं कि अपने सच्चे धाम, अपने निज धाम, अपने सच्चे धाम चलो। यहां आपका कुछ भी नहीं है, आप पराये देश में फंसे हो, जिसे आप सब कुछ कहते हो कि ये मेरा अपना अपना, सारा संसार अपना, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई वस्तु आपकी नहीं। जिस दिन आपकी श्वासों की पूंजी खत्म, वैसे ही ये मसाला यहाँ पर पड़ा और यहाँ की वस्तुएं भी यहीं पर पड़ी रह जाएंगी और आपकी जीवात्मा निखालिस उस मालिक के दरबार में पेश होगी। इसीलिए वो समझाते हैं, बताते हैं कि वक्त रहते ही आप समझ जाओ और सच्चे सतगुरु के शरण में बैठ करके सच्ची पूजा इबादत गॉड की प्रे करो, तो इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी वो प्रभु के दर्शन और दीदार होते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन इधर उधर भटकोगे तो होने वाला नहीं। वो मालिक मिलता है जब इन दोनों आंखों को बंद करोगे और ध्यान से जो गुरु ने आपको नाम दिया उस नाम के सहारे सिमरन करोगे और सही से ध्यान करोगे और भजन करोगे, तो दोनों आंखों को बंद करोगे, मध्य में देखोगे जहां पर भाई लोग तिलक लगाते, माताएं बहनें बिंदी लगाती, तो वहीं पर जो धीरे धीरे करके पूरे शरीर का जो प्रकाश अलग अलग चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर में फैला हुआ और वो सिमट करके धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और दोनों आंखों के मध्य में एक प्रकाश का पुंज उपस्थित हो जाएगा। और जब प्रकाश का पुंज उपस्थित हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वहां पर क्या कहा कि दोनों दुई वहां दूर हो जाए और एक वहां पर हो जाएगा। मतलब वहां पर ज्योति जो एक बन जाती है, एकदम से सामने ही देखती है और एक ही आपकी वास्तव में दिव्य दृष्टि जो होती है, उसकी जो वो आंख है, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र वो एक है। वहीं पर जब प्रकाश का पुंज बनेगा तो सीधे निशाना लगाओ सामने की तरफ, तो वहां पर लाइट प्रकट हो जाएगी और फिर श्याम को टच करके ऊपर की तरफ और गगन मंडल में चढ़ो। श्याम सुंदर कहां पर है? जहां पर भगवान बैठे हुए हैं, वहां पर उनका स्वरूप श्याम सुंदर है, तो वहां पर उनका स्वरूप का दर्शन और उसके बाद में श्वेत का भी दर्शन उस मालिक की मौज हुई तो हो जाएगा, नहीं हुई तो वो तो वही जाने। लेकिन आप यदि सतगुरु दयाल से, वक्त के सच्चे फकीर से, संत से दया की भीख मांगोगे, छोटे बन जाओगे, दीन बन जाओगे उनके चरणों में बैठ करके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी दया हो और आपको श्वेत का भी दर्शन ना हो। तो श्याम का भी हो जाएगा और श्वेत का भी। फिर वहां से ऊपर में ये जीवात्मा चढ़ेगी तो बंक नाल पड़ेगा और बंक नाल को गुरु महाराज ने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बताया। फिर धीरे धीरे करके जीवात्मा ऊपर चढ़ती चलेगी, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक इन चीजों का को सुनने में तो आपको आनंदित कर सकता है कि बड़ा अच्छा, लेकिन करोगे नहीं तो पाओगे कैसे?
इसी तरह से सतगुरुदयाल ने कहा, समझाया कि भजन करो। भजन का मतलब ही होता है भागना, मतलब इस संसार से भाग जाओ कर अपने सच्चे वतन जीते जी पहुंच जाओ। उस शब्द को, उस आकाशवाणी को सुनने का नाम भजन। उस प्रभु के मुखारबिंद से जो आकाशवाणी आ रही, आवाज आ रही, शब्द आ रहा, कलमा आ रही, नाम उतर रहा, उसको सुनने का नाम भजन। इसके अलावा किसी चीज का भजन नहीं होता। उस वाणी को जब आप सुनने लगोगे तो उसमें कशिश है, खिंचाव है, और वो जब आपकी जीवात्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी उसको सुनते सुनते, तो तुरंत खींचेगी और एक सेकंड के अंदर में उस प्रभु के सामने खड़ा कर देगी। या जिस धाम से आ रही होगी, जिस सबक से आ रही होगी, जिस भुवन से आ रही होगी, उस भुवन में पहुंचा देगी आपको। लेकिन जब तक उस आकाशवाणी, उस कलमा और आयतों को आप सुनेंगे नहीं, उधर तवज्जो नहीं देंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए संतों और महात्माओं ने सुमिरन, ध्यान और भजन पर जोर दिया कि यही एक विधि है जिससे इस मनुष्य शरीर में रह करके जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर सकती हैं जीवात्माएं। और देखो, हमेशा जब भी उस मालिक की आकाशवाणी शब्द को सुनो, उसको हमेशा दाहिने तरफ से सुनते हैं। मतलब जिधर दाहिना कान है उधर तवज्जो दी जाती है, बाएं साइड में नहीं। क्योंकि बाएं साइड से भी आवाजें आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि दाहिने की से ज्यादा तेज बाएं साइड में आती है। तो दो पद होते हैं, एक दयाल पद और एक काल पद होता है। तो जो संत के जीव होते हैं, सच्चे संत होते हैं, फकीर होते हैं, वो हमेशा, जो कामिल मुर्शिद होते हैं, जो पूर्ण गति को प्राप्त होते हैं, वो हमेशा आपको हिदायत देते हैं कि दाहिनी तरफ से आपको सुनना है। वो दयाल पद की आवाज आती है, उसके मुखारबिंद से आवाज आती है। लेकिन बाएं साइड से हमेशा काल पद से आवाज आती है। इस काल की चक्री चलती है, जो बाएं साइड से आवाज सुन करके ऊपर चढ़ेंगे उस तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। एक बार की बात है, काफी दिन हो गया, क्योंकि कभी कभी बहुत से लोगों का फोन भी आ जाता, तो कहते हैं कि दाहिनी तरफ से ज्यादा जो है बाईं तरफ सुनाई देता है। तो उन सभी से कोई भी प्रेमी हो, कहीं का भी प्रेमी हो, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको दाहिनी तरफ ही आवाज सुननी है। यदि भजन के वक्त या ऐसे बैठे हो शांत में, एकांत में, तो वैसे भी आवाज आती है, तर 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 सुनाई देगा। ये गुरु की दया है, ये सतगुरु की इनकी दया है कि आपको शांत वातावरण में। और पहले सतगुरुदयाल ने बताया कि पहले के समय पर जो साधना करना चाहते थे, भूधरा बना लेते थे। भूधरा का मतलब होता है भूमि में एक गड्ढा खोद देते थे और ऊपर से थोड़ा सा कुछ घास फूस डाल देते थे और उस भूधरे में जाकर के चुपचाप बैठ जाते थे। तो वहां थोड़ा ठंडी भी रहती और साथ में वहां एकांत हो जाता है। तो एकदम स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर ऊपर से आवाज जो आती है वो सुनाई देने लगेगी, क्योंकि संसार की आवाज उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, तो एकदम शांत वातावरण में चला जाता है। इसी तरह से बहुत से ऋषि मुनि कंदराओं में तपस्या करते हैं, लेकिन संत मत में आपको हमेशा कहा गया, समझाया गया कि आप अपने गृहस्थ में रह करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। तो गृहस्थ में
बाल बच्चों की सेवा करते हुए घर में ही रह करके सुबह शाम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम उस मालिक का सच्चा भजन करके उस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं। तो आप अपने जहां पर एकदम शांत वातावरण है उस जगह पर बैठ करके और जब भजन करो, सुमिरन कर लिया, ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, तो हमेशा ध्यान दो कि दाहिनी तरफ कौन सी आवाज आ रही है। जो दाहिनी तरफ आवाज आ रही है उसको छांट करके ऊपर चढ़ो। और उसमें चढ़ना भी कुछ नहीं, केवल आपको लय होना, वो आवाज स्वयं लेके चली जाती है। केवल आपको ध्यान से सुनना होता है। तो उसी तरह से बाएं से यदि आ रही है तो बाएं से पर आप ध्यान मत दो। अगर बहुत तेज हो रही है कि आपने अपना उंगली लगा रखी है, कान को बंद कर रखा है बाएं साइड को, और तेज आ रही है तो बाएं साइड से आप उंगली को निकाल दीजिए और दाहिने में ही आप जो है कान को बंद करे रहिए और ध्यान से सुनिए कि कौन सी आवाज आ रही है। पहले 10 तरह की आवाजें उसमें सुनाई देंगी मिश्रित रूप में, तो आपको समझ में नहीं आएगी है आवाज कौन सी है। धीरे धीरे करके उसमें को और ध्यान से सुनते रहिए जब तक आपकी समझ में ना आए। जो आ रही है उसको सुनते रहिए। धीरे धीरे करके आपके कर्मों की गंदगी साफ होगी, तो उसमें से जो गुरु महाराज ने बताया है वो आवाज कोई ना कोई एक स्पष्ट आने लगेगी। चाहे पहले स्थान की आने लगेगी, जो मंदिरों में आप बजाते हैं प्रवेश करते समय, या फिर जो मुंह से फूंक करके बजाते हैं वो सुनाई देगी। तो चाहे घंटा सुनाई दे, चाहे शंख सुनाई दे, चाहे मृदंग, चाहे बादलों की गड़गड़ाहट, चाहे बीन और बांसुरी सुनाई दे, चाहे बंसी सुनाई दे, कोई ना कोई तो ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगी स्पष्ट रूप में। जब वो स्पष्ट सुनाई दे तो उसी में लय हो जाओगा। जब उसमें लय हो जाओगे तो उस जिस धाम से आती है, जिस प्रभु के लोक से आती है, वो वहां पर आपको पहुंचा देगी। ये उस क्योंकि ये सूरत शब्द की जाती है, तो जिस तरह से पानी पानी में मिल जाता है उसी तरह से शब्द शब्द में मिल जाता है। तो सूरत शब्द की जाते हैं, शब्द उसी में मिल जाएगा। ये सूरत शब्द में मिल करके तुरंत वहां पहुंच जाएगी। इस तरह से तो कभी भी भूल करके भी आप बाएं साइड से ऊपर मत चढ़ना। यदि ऊपर आप चढ़ जाओगे तो आपको दिक्कत होगी शारीरिक। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत तेज दर्द उत्पन्न हो जाए या शरीर में टूट हो जाए। ऐसा आज से लगभग कई वर्षों पहले भी हुआ था। एक साधक थे, मेरे परिचित थे, आते थे सत्संग में, और जबकि उनको बहुत सत्संग में भी अधिकतर जाया करते थे गुरु महाराज के पास अपने, लेकिन उनको पता नहीं क्या सूझा। एक बार जो एक जंगल में वो निकल गए और साधना कर रहे थे। उस समय पर उन्होंने को बाएं साइड से आवाज आई और ऊपर चढ़ गए, लेकिन बहुत ज्यादा उनके ब्रेन में दिक्कतें हो गई, दर्द करने लगा और वो काफी डर भी गए। तो हमेशा याद रखो, दयाल पद दाहिने ही, काल पद बाएं ही। तो भूल करके भी ऐसी गलती मत करो। सद्गुरु की सख्त हिदायत जो होती है वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि दयाल हमेशा दया करता है और काल उसको कहते हैं जो मारता है। इसीलिए तो कहा, काल रूप में तीन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो तो केवल शुभ और अशुभ कर्मों का फल देते हैं। अच्छा करोगे अच्छा ले लो, बुरा करोगे तो बुरा ले लो, बस। लेकिन दयाल हमेशा दया करता है। तो हमें आपको चलना दयाल की तरफ है, काल की तरफ नहीं। तो ये किसी का प्रश्न था, उसको मैंने सार्वजनिक तौर से बता दिया, क्योंकि उससे आपका लाभ होगा इसलिए बताया।
नहीं तो मैं इस चीज को नहीं उठाता यहाँ पर। और प्रेमियों, अब गुरु महाराज का सत्संग आप सुने। ये गुरु महाराज का सत्संग है, बहुत ही बृहद, बहुत ही प्यारा सत्संग, और आज से काफी वर्षों पहले का है। ये सत्संग गुरु महाराज ने भंडारे के अवसर पर सुनाया था, दादा गुरु महाराज के भंडारे के अवसर पर, दिनांक 8 दिसंबर 1978, रात्रि 7:30 बजे का सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया। प्रेमियों, ये सत्संग आप स्वयं सुनना और हर गुरु भाई बहन मानव जाति तक इसको पहुंचा देना, ये हमारी आपसे विनती और निवेदन है। क्योंकि ये कलाम गुरु महाराज के एक एक जो उनके मुखारबिंद से निकले हुए हैं, ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हर प्रेमी तक पहुंच जाए, तो उसको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। वो सुनेगा, एक वाणी भी पकड़ लेगा तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो इसमें हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपने गुरु की वाणियों को जन जन तक पहुंचा देना, जिससे मानव जाति इससे लाभ ले सके, और यही आपकी सच्ची सेवा भी बन जाएगी। गुरु महाराज के अब आप सत्संग सुने, उनके मुखारबिंद का। प्रेमियों, बच्चे बच्चियों, ये संसार बहुत ही बड़े धोखे का भूल भुलैया स्थान है। जितनी चीजें चाहो मांग लो, लेकिन सब चीजें पाने के बाद यहीं आपको छोड़ना है। इसी को कहते हैं माया का भूल भुलैया खेल। धन संपत्ति, मकान, जमीन, रिश्तेदार, कुटुंब, विद्या, भाषा, अनेक चीजें यहाँ सब प्रकार से समृद्ध रूप से आप प्राप्त कर लो, फिर भी समय से आपको छोड़ देना है। इसी मायावी बाजार में ममता में फंस गए तो जानो दुख। ममता में भ्रष्ट रहकर संसार की जागृत वस्तुओं का इंद्रियों द्वारा क्षणिक शुद्ध भोगों को भोगोगे तो संसार की कोई वस्तु आपको लिपायमान नहीं रह सकती। इसीलिए योगी पुरुषों, महापुरुषों, सिद्धों और ज्ञानियों ने ये बताया कि संसार की किसी वस्तु में लिपायमान मत होना, निर्लेप रहो। वस्तु होते हुए अपनी नहीं, दूसरे की है। दूसरे की वस्तु से आप काम ले लो, जब ये मांगे तो दे दो। इसी को कहते हैं भौतिक बुद्धि ज्ञान। उसने आपको काम के लिए कोई वस्तु दी और जब मांगने आए तो रोने लगे, गाली देने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तो फिर मानव बुद्धि ज्ञान नहीं। आदान प्रदान में वस्तु से काम ले लो, कुटुंब बनाओ, परिवार बनाओ, शरीर रक्षा के सभी सामानों को जुटा लो, शरीर की सुरक्षा करो। लेकिन जब वो वस्तु मांगे कि हमारी, हमको दे दो, तो खुशी से दे दो। तुम कुछ लेकर नहीं आए थे। जब तुम आए थे इस संसार में, कुछ लेकर नहीं आए थे, नंगे आए थे, फिर भी उसने सब कुछ अज्ञान अवस्था में परिवरिश के लिए साधन रखा। दूध पिलाया, माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई छोड़ा, बंधुओं को छोड़ा, समय समय पर सब चीजें उसने दी। शरीर की परवरिश करा,
और आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब जरा सा आपको ज्ञान दे दिया तो कहने लगे मेरा। उसी अवस्था की चीज को समझो। ये चीजें मेरी नहीं थी और ना मैं किसी का था। अब मुझे जो बोध करा दिया है मेरी नहीं है, ये दूसरे की चीज है। उससे काम लेता हूँ, उसकी अमानत को हिफाजत से रखता हूँ और दूसरे के काम आता हूँ और दूसरे को काम में लेता हूँ। इसी को कहते हैं बुद्धि ज्ञान। ये संसार रोने का स्थान है, यहाँ सुख नहीं। और जब से आपने इस बुद्धि ज्ञान को छोड़ दिया, कितनी वस्तुएं आपको मिल जाएं, लेकिन ये संसार रोने का है। बड़े बड़े राजाओं को हमने रोते देखा, बड़े बड़े धनी मानियों को रोते देखा, बड़े बड़े पहलवानों को रोते देखा, परिवार वालों को रोते देखा। जिनके पास कम या ज्यादा सामान हो उसके रोते देखा। मुझे तो कोई हंसता हुआ इस जगत में दिखाई नहीं दिया। यदि हंसते हुए दिखाई दिए तो संत, महापुरुष, महात्माओं ने सब बोध करा दिया। बाकी चीजें ये आपकी नहीं है। महात्माओं ने हर प्रकार से बचपन से लेकर के अंत तक आपको बोध करा दिया। जब जाने का समय आया तो दुनिया के तमाम लोगों को खड़े होकर दिखा दिया कि देखो कुछ लेकर नहीं जा रहा है, लेकिन फल तक कहता था, लेकिन कल तक कहता था मेरा है, मैं इसको किसी का नहीं दूंगा, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। दो चीजें हैं, एक तो शादी के वक्त में जितनी ताकत होती है मनुष्य उतना खर्च करता है और अंत में कब करता है आपको मालूम है? मौत के वक्त में। मौत के वक्त में किसी तरह से बच जाए, चाहे लाखों लग जाए, लेकिन बच जाए और शादी में हमारी प्रतिष्ठा रह जाए। जन्म में इतना खर्च नहीं होता है, मरने और शादी में बहुत खर्च होता है। आदमी ऐसे ऐसे खर्च को अपने सिर पर लेता है और क्या मुसीबतें उसके सामने आती हैं ये तो वही जानता है। इसे कहते हैं काल का मायावी बाजार। कर्म के बंधन में बांध दिया है, यहाँ की सभी वस्तुओं को भुला दिया गया है। कर्मों के बंधनों में आजादी देकर बांध लिया है। चाहे पाप करो या पुण्य करो, और उसी कर्मों के करने से ही सब कुछ न्याय और अन्याय आपके साथ होता है। जन्म मरण 84 में आना जाना, उन्हीं कर्मों के अनुसार इन सारे जीवों के साथ अदृश्य खेल कर्मों का चलता रहता है। हमको ये मालूम नहीं कौन खिलाता है, कौन भेजता है, कौन ले आता है, कौन न्याय करता है, कहां ले जाता है, कैसे क्या करता है। लेकिन दुनिया का दस्तूर नित्य प्रतिदिन जमुना और गंगा के किनारे, किसी दरिया या तालाब के किनारे देखते हैं, फिर भी कोई इस पर विचार नहीं करता। इसको थोड़ा इधर घुमा, हल्का सा, उतना ही मांगो।
उतना ही मांगो जितना जरूरी है। इसीलिए वही उतनी ही चीजें मांगो जिससे आपका पूरा काम चल जाए। साधु कितना मांगता है कि हे मालिक मुझे इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे बच्चे भूखे ना रहें, और कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना रहे, क्योंकि अतिथि आएगा और वो भूखा चला जाएगा तो मेरा घर तो शमशान हो जाएगा। फिर गृहस्थ आश्रम किस काम का? कोई भूखा ना जाए, यही आदतें, यही दातें। कोई भूखा ना जाए, यही दात दें। तो मालिक से हम यही दात मांगते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में इतना तो करना कि कोई महात्मा वापस लौट के ना जाए। ऐसी दात मांगते हैं कि ना उसका है ना आपका है, मांगते रहो और बाकी मालिक की याद करते रहो। चलते चलाते यह भी तमाशा पूरा हो जाएगा और वो भी तमाशा हो जाएगा, वो भी देख लोगे और वो भी, ये छोड़ दोगे और उस तमाशे में पहुंच जाओगे। परमात्मा की तलाश हो रही है, वही असल में उसी की तलाश इस तमाशे में हो रही है। खोज हो रही है कि हमारा घर, हमारी चीजें, हमारा खेलकूद, हमारे साथी, इष्ट मित्र, हमारे दोस्त, हमारी हंस मंडलियां सब हमें मिल जाएं तो आनंद लेती थी। अगर ये यहाँ नहीं मिलती हैं, इसीलिए दोस्त मित्र बनाए सबको, और ये सब बीच में धोखा देता है। मालवी बाजार में इतना ही मांगो, ज्यादा नहीं। इसीलिए बड़ी सावधानी और होशियारी से सब के सब इस मायावी बाजार में इतनी वस्तुओं की मांगो जितनी जरूरत और आवश्यकता है। ज्यादा मत मांगो। किसी के पास है ठीक है, किसी के पास नहीं है तो उतना ही मांगो। प्रार्थना करो भजन भक्ति की कि मेरा तो भजन बने, मुझे तो वो संपत्ति मिले, मेरी जीवात्मा जगे, अपने घर में पहुंचे। ऐसे ही सामयिक साधना सामग्री दया करके दे दीजिए, हम उस संपत्ति को ले लें जिसके पाने पर कुछ नहीं बाकी मांगने को रहता है। तो आप उतना ही मांगिए, बाकी जगत की वस्तुएं ठीक है। जरूरत के लिए मांगना गुनाह नहीं, प्रार्थना करना गुनाह नहीं, वे जरूरत बेकार की बात है। विवेकी जिज्ञासु मालिक की याद करने वालों के लिए माफ है। मांगो, मालिक बिना आपकी मांग के मांग को पूरा कर दे, तो यही बात होती है। तो हमेशा मालिक को मांगो, उसको याद करो, उसके दर्शन दीदार की तड़प हो, लगन हो, रोना पीटना हो कि दर्शन हो। उसी के दर्शन से, रोने पीटने से में काम बन जाते हैं अपने आप। अभी आपने साधना के पथ पर कदम रखा है। हाँ, साधना के पथ पर आपने कदम रखा है, कदम को बढ़ाते चलो और देखो ऊपर की तरफ में वो क्या देने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुए है। आपको देना चाहते हैं, उसे आपको लेना चाहिए। ये महात्माओं ने अनुभव लिखे हैं, ये कहानियां नहीं हैं। तो सभी सत्संगी प्रेमी जन, उन लोगों ने अपने अपने समय में साधना की, उनके बड़े बड़े इतिहास लंबे चौड़े और कहानियां बन गईं। वो कहानियां उनकी कोई असत्य नहीं, हम लोग ये समझे कि वो कल्पना मात्र है। गोस्वामी दास जी, मीरा, कबीर आदि नहीं, या और भी लोग जो नानक जी ने जो आए, उन्होंने कोई कहानियां बना दी हों,
तो ये कहानियां नहीं हैं, ये तो अटूट इस जगत में उनके परिश्रम हैं। ये उनकी कहानियां हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मनुष्य रूपी मकान में अपने आगे को, अपने पीछे को, अपने रोशनदान को कैसे साफ किया और कैसे उसका दर्शन किया, किन आंखों से किया, ये उनकी कहानियां हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरह का क्या खेल है। ये रहस्य प्रभु का है, महात्माओं के द्वारा ही प्रकट होता है, भारत में संतों के द्वारा ही प्रकट होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा। मालिक से मालिक को मांगे। साधक हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि मालिक से मालिक को ही मांगे, उसी को चाहें। उसको चाहने में अपने आप काम बनते चले जाएंगे। ये मैं आपको प्रथम में बताना चाहता हूँ। साधना जरूर करनी होगी। देखो, गुरु महाराज ने इस सत्संग में, उस समय पर गुरु महाराज ने काशी का यज्ञ रचाने वाले थे, उसकी सूचना भी दी। ये मैं आपको प्रथम में बताना चाहता हूँ कि काशी का कार्यक्रम 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये अगले फागुन के महीने में होने जा रहा है। उस समय बहुत निर्मल ऊंचा से ऊंचा सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। ये गुरु महाराज ने उस समय के लिए बुलावा भेजा था, जब गुरु महाराज ने 79 में काशी के तट पर तृतीय शतयुग आगमन यज्ञ रचाया था। उसकी सूचना गुरु महाराज ने उस समय पर दी थी। साथ ही साथ साधना का भी कार्यक्रम है। 4 घंटे तक प्रत्येक सत्संगी को वहां साधना करनी पड़ेगी। जो 1 महीना का उपवास करेंगे उनको कम से कम 8 घंटे प्रतिदिन साधना करनी पड़ेगी। अपनी साधना का पूरा समय करेंगे, उसी में सोएंगे, उसी में खाना खाएंगे, उसी में और काम करेंगे और उसी में साधन करेंगे। कितने घंटे साधना के होंगे ये तो आपको वहीं अपने से तय कर लेना होगा, अपनी सुविधा के अनुसार। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, साधना का समय नहीं होगा। इसी तरह से 4 घंटे की साधना का 24 घंटे में हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं। हमें तो उतना समय चाहिए, कोई काम नहीं वहाँ पर होगा। 20 घंटे में सो लो, बच्चों की सेवा कर लो, खाना खा लो, खिला दो, स्नान कर लो। 4 घंटे समय हमको देना है, ये काम आपको पूरा करना है। कर लोगे तो वाह वाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए भी फायदा, मेरे लिए भी फायदा है। मैं भी जिस काम में लगा हूँ वो भी कुछ बन जाए, तो मेरा भी कुछ परिश्रम आपके लिए कुछ सफल हो जाए, आपका भी परिश्रम अपने लिए सफल हो जाए, तो दोनों की इसमें वाह वाह भाग्यता है और दोनों का भला है। महात्मा यही काम करते हैं, अपना वो कोई का समय नष्ट नहीं करते। कोई घबराने की जरूरत नहीं। दर्शन किया, दर्शन दिया और फौरन वापस चले गए। जिस किसी को भी वो दर्शन दिया, दर्शन लिया और अपने वापस चले गए। इस तरह से प्रत्येक सत्संगी नर नारी जो वहां उपस्थित रहेगा वो ऐसा करेगा। वो साधना करनी होगी। एक जन्म गुरु भक्त कर, जन्म दूसरे नाम। अब वो धर्म की स्थापना का, आत्म जागरण का, अभी तक तो हमने पहला जन्म किया था। मैंने इसमें धक्का खाए, इसमें रोए, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो दूसरे जन्म में तो कर ही लेना चाहिए। और दूसरा जन्म क्या, वो मालिक का भेद इस मनुष्य रूपी मकान में मिल जाए, उसका दरवाजा खुल जाए तो क्या हो जाए। अपने दरवाजे पर बैठकर उस मालिक को, वास्तव में आदमी को 24 घंटे में, 4 घंटे में, 4 दिन में, महीने में, साल में अपने ही घाट पर बैठकर उसका दर्शन किया
और लोग उसका दर्शन करते आए। तो तड़प बहुत बड़ी चीज है, तड़प के सामने कोई ऐसी चीज नहीं, आकाश फट जाता है। तड़प से बड़ा काम होता है। आत्मा में वह शक्ति है कि जब वेदना और तड़प आती है तो आसमान हिलता है, जमीन हिलने लगती है। इसीलिए वो आत्म वेदना है, अंधकार की, शारीरिक अज्ञान की वेदना नहीं, वो प्रकाश की ज्ञान की वेदना है। जब जीवात्मा में पपीहा की तरह से प्यास लगती है, पपीहा क्या करता है, जब पपीहा उस स्वाति की बूंद के लिए एक श्वास हो करके तड़पता है, तो वो मालिक उसकी प्यास को बुझाने के लिए स्वाति की बूंद को उसके मुंह में डाल देता है। लेकिन फिर क्या करना है कि मुंह को खोल देना है, इतना ही काम पपीहा को करना है। चंद्रमा निकलता है शाम को, चकोर बैठ गई और जब चंद्रमा बढ़ता है मुंह खोल दिया उसने, वैसे ही मुंह खोलकर चलती जाती है ऊपर की ओर इस तरह से, और ऊपर ठीक ऊपर आती है तो ठीक उलट जाती है, मुंह को खोले रहती है। तब उसके मुंह में स्वाति को की बूंदे चली जाती हैं और कोई पानी नहीं पीती है, ना कोई अन्य चीज खाती है। जीवात्मा की प्यास इस तरह से, जब प्यास इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी मकान में खासकर जब लगती है, तब मालिक सब इच्छा पूरी कर देता है। इसी तड़प और प्यास के लिए महापुरुषों ने बड़े बड़े अथक परिश्रम जंगलों में बुलाकर, शहरों में आकर अपने अपने धार्मिक उपदेश सुनाकर हर तरह से दया दृष्टि कृपा कर उन्होंने दिया, जो इतिहास बन गया। मालिक के दर्शन उन्होंने दिया, दीदार किया और उसमें लग गए, उसको प्राप्त किया। धर्म की स्थापना का कदम है। अब काशी के कार्यक्रम में ऐसा अपना कार्यक्रम समझें कि चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे हाथ पैर हो, और शरीर संबंधी जितने भी सामान हैं, जितने यथाशक्ति अपने पास में हो, धर्म की स्थापना, कर्म की स्थापना, जगत को संदेश देने की, जगत को सीधे रास्ते पर ले आने का, मानव को सीधा रास्ता समझाने बुझाने का, इसमें सब में सब लोग हर प्रकार का यथाशक्ति योगदान प्रदान करें। अगर आप इस परीक्षा में, इस काम में, इस मेहनत में, सेवा में सफल हो गए तो सारा भारत और भारत के बाहर के लोग जाग जाएंगे। परमात्मा एक जगह पर रहता है और एक केंद्र, एक स्थान बनाकर सूरज अपनी जगह पर रहता है। वो किसी के दरवाजे नहीं घूमता, अपनी जगह पर रहता है और जब निकलता है सबको रोशनी दे देता है। इसी तरह से मालिक अपनी जगह पर रहता है, परमात्मा अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। शरीर तो घूमता रहता है, लेकिन जहाँ उनकी जीवात्मा बैठी हुई है वो एक ही स्थान पर है। इधर उधर हटती चलती नहीं, क्योंकि किसी की मृत्यु आज हो रही, कोई बंबई में जा रहा, कोई कलकत्ते में जा रहा, कोई गिर रहा, कोई मर रहा, तो महात्मा यहाँ बैठे हैं शरीर से, और वो मर गया तब तो वो गड्ढे में चला गया, फिर उसके पकड़ने का लाभ ही क्या हुआ? कुछ नहीं। वो बड़ी ऊंची मंजिल पर रहता है, वो तो इतनी ऊंची मंजिल पर बैठे हैं जहां सब जीव सिमट करके जाते हैं, जहां जीव सब हाजिर मौत के वक्त में निकाल करके कर दिए जाते हैं। उनके ऊंचे स्थान पर बैठकर और पूरा वहां पर नियंत्रण करते रहते हैं, पूरी जीवों की संभाल करते रहते हैं, वो सोते नहीं। इसीलिए जीव गड्ढे में नहीं जाता। ऐसे
उस स्थान को कभी नहीं छोड़ते। 24 घंटे सोते, उठते, बैठते, जागते उसी स्थान पर बैठे रहते हैं। नहीं तो महात्मा सो जाए, जो गिर गया वो तो मर गया, तब तो चला गया गड्ढे में, फिर तो नरकों और 84 में गिरा, वो सब बेकार हो गया। फिर परमार्थ का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। इसीलिए चाहे सोते रहे, चाहे जागते रहे, चाहे चलते रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे पहाड़ी पर रहो, चाहे बस्ती में रहो, कोई नहीं, वो ऐसी मंजिल पर बैठे हुए हैं ऊंचे, वो अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये रहस्य जब ही समझ में आपके आएगा जब बाहर के प्रमाण लोगों को हर प्रकार के तैयार हो जाएं। सब अपनी जगह पर काम करते हैं, ये तारे अपनी जगह पर काम करते हैं, सूरज चंद्रमा अपनी जगह पर काम करता है, ये सब अपनी अपनी जगह पर रोज आप इसको देखते हैं, अपनी जगह से निकलते हैं, अपनी जगह पर अस्त हो जाते हैं। मेहनत करनी है। इसी तरह से महापुरुषों का जो अज्ञान का खेल हो रहा, ये आपको समझ में नहीं आता है। उनका तो ये वास्तविक खेल होता है, प्रकाश में ही होता है। तो सेवा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बाबा जी छोटी से छोटी मेहनत लिखा है, छोटी से छोटी मेहनत करते हैं और बड़ी से बड़ी हम मेहनत से पीछे कभी नहीं हटते, चाहे शारीरिक मेहनत हो या किसी प्रकार की हो। और उसको आप सभी लोगों ने इतने दिनों तक अनुभव किया। तो महापुरुषों की मेहनत जगत जीवों के लिए होती है। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सतगुरु दयाल ने आज 1978 का सत्संग सुनाया, जो कि कितना बृहद और कितना विवेकपूर्ण। संतों की हर बात बहुत ही गूढ़ होती है और समझाते और चेताते और बताते हैं, रूहों को जगाते हैं इस जगत के बंधनों से छुड़ाने के लिए जो इस जगत में फंसी है। यहाँ की भूल भुलैया में जो फंसी हुई, सतगुरु दयाल उसी को बता रहे कि देखो इस जगत में आए हो, सब सामानों में फंस जाते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे उस प्रभु से मांगो तो इतना ही मांगो कि मैं भी भूखा न रहूं और न साधु भूखा जाए और कुटुंब का भी पूरा पड़ जाए। मतलब घर परिवार कुटुंब जो है उसका पूरा हो जाए, मेरा पूरा हो जाए। कोई अतिथि महात्मा आ जाए घर पे तो उसको भी 2 रोटी मिल जाए। और यदि किसी के घर से कोई भी अतिथि आया वो भूखा चला जाए तो संतों महात्माओं की वाणी है कि वो एक तरह से शमशान घाट की तरह होता है, कि जैसे शमशान हो वहां कुछ भी नहीं, वैसे आपका घर। तो गृहस्थों के लिए ये विशेष आदेश हमेशा संतों और महात्माओं ने दिया कि ऐसा करते रहेंगे तो इसी के उलट पुलट में आपको सच्चे संत और फकीर मिल जाएंगे। भूखे को 2 रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, यही केवल 2 सेवा आप करते रहो, आपको बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी आपके घर में, और कुछ नहीं करना। तो इसी को सतगुरु दयाल बता रहे। और देखो इसके लिए भी बता रहे कि देखो उस मालिक से मालिक को मांगो, किसी और चीज को मत मांगो। यदि उस मालिक से मालिक को ही मांग लोगे तो क्या चीज आपको नहीं मिलेगा। जब वो मालिक ही आपका हो गया तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और वो मालिक भी तो देखता है कि मेरा बच्चा किसके परेशान है, तो हमेशा उस मालिक से मालिक को मांगो और आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि वो प्रभु मिल गया, आपको ज्ञान मिल गया, आपको उस परमात्मा की तरह प्राप्ति हो गई। इससे बड़ी बात और तो कुछ नहीं हो सकती। तो और इसके लिए क्या करना चाहिए? सच्चा ध्यान भजन सिमरन और तड़प होनी चाहिए। अरे तड़पते हो तो किसके लिए? बाहर की वस्तुओं के लिए, इसके लिए तड़प नहीं होनी चाहिए। तड़प तो उस प्रभु के दर्शन के लिए होना चाहिए। उस परमात्मा के दर्शन के लिए आपके अंदर वेदना होनी चाहिए।
अगर रोना है तो उसके लिए रो, तड़पना है तो उसके लिए तड़पो, तब तो कुछ काम बने। और जो सच्ची वेदना होती, सच्ची तड़प होती, उसके लिए सद्गुरु दयाल ने कहा कि आसमान तक फट जाता है। मतलब कि उस मालिक भी उस वेदना को, उस तड़प को बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत ही दर्शन देता है। ऐसा सद्गुरु दयाल बताते हैं। और देखो गुरु महाराज ने उस समय पर कहा था 79 के काशी के यज्ञ के लिए कि 4 घंटे कम से कम नित्य साधना करना वहां आकर के, और जो कल्पवास करेंगे वो 8 घंटे की साधना। तो देखो, और गुरु महाराज ने नित्य प्रतिदिन साधना करने के लिए हमेशा के लिए कहा कम से कम 2 घंटे, सुबह भी 1 घंटे और शाम को भी 1 घंटे। तो इतना सभी प्रेमी अगर अपने घर में बैठ करके लग करके ध्यान भजन सुमिरन करते रहेंगे तो उनकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई जरूर खुलेगी। और गुरु महाराज दया करते हैं। देखो, अपने गुरु की एक एक वाणी को जब भी जिसने भी संत आए उन्होंने बताया, हमको आपको भी अपने गुरु की वाणी को पकड़ करके हमको आपको नामदान सद्गुरु दयाल से मिला है। तो जो नामदान मिला है उसको 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम उसी की दया मेहर से कर लो तो काम बन जाए। और नहीं तो अगले जन्म में इससे ज्यादा दुख में आप पड़े तो क्या करोगे? तब तो रो रो करके करोगे, करना तो पड़ेगा। क्योंकि सद्गुरु दयाल संत महात्मा जो भी होते हैं सच्चे, वो अपने जीव को छोड़ते ओढ़ते नहीं है। बहुत बुरा हुआ तब तो 84 में चला जाएगा, क्योंकि बहुत बुरा कर्म करेगा, गुरु की बात ही नहीं मानेगा तो 84 में चला जाएगा, लेकिन नर्क तब भी नहीं जाता। और फिर उसकी पिटाई लगाएंगे ऊपर से, तो आपकी पिटाई लगे और दुख दर्द में रहो तो भजन करोगे ही। कहते हैं दीन गरीबी और बीमारी, जब सच्चे संत और महात्मा खुश होते हैं तो यही मिलता है। वो प्रभु भी खुश होता है तभी ये देता है। और इसी में वो प्रभु को कोई याद भी करता है। कोई के यहाँ कहो कि सब कुछ भरा हो, मतलब खाने से लेके पीने तक, वो प्रभु को याद नहीं करता। वो तो चाहता अभी 2 लाख 10 लाख हो जाए, अभी 10 है तो करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खराब हो जाए, इसी में लगा रहेगा। अगर कुछ करेगा तो इसी में। अब राजा जनक की तरह से कोई हो तो बात अलग है। तो लेकिन वो इक्का दुक्का अरबों खरबों में कोई एक होता है, तो उस मालिक की यादगारी हमेशा करनी चाहिए। और नहीं तो ये समय निकल जाएगा और शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरेगा और जितना हाय हाय करते थे सब खत्म। और देखो गुरु महाराज ने कितनी गूढ़ बात बताई है। कोई अगर ये सोचता हो कि गुरु महाराज शरीर से में ही सब कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं है। शरीर को गुरु महाराज ने साफ साफ इस सत्संग में बताया कि शरीर तो घूमता रहता है, लेकिन उनकी जो जीवात्मा, जो दिव्य रूप होता है, दिव्य स्वरूप होता है, जो दिव्य रोशनी होती है, उसी को कह लो, तो वो तो एक स्थान पे रहती है, एक सेंट्रल पोजीशन पे रहती है। वो वहीं से सारा काम करते रहते हैं। चाहे कोई मुंबई में मर जाए, उसका शरीर छूट गया, कोई दिल्ली में छूट गया, कोई गोरखपुर में छूट गया, किसी का पटना में छूट गया, किसी का जो है अहमदाबाद में छूट गया, किसी का चेन्नई में छूट गया। तो इसका मतलब अगर वो शरीर में रहेंगे तब तो उसकी संभाल नहीं हो सकती है, तब तो वो जीवात्मा गड्ढे में चली जाएगी। लेकिन यदि वो ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठे हैं जहां पर सेंट्रल पॉइंट है, तो वहां से सब कुछ वो देखते रहते हैं कि किसका कब समय पूरा हो जा रहा है। और जैसे ही पूरा होता है समय, उसको अपने साथ ले जा करके उसका जहां पर हिसाब होता है, चाहे धर्मराय के दरबार में या धर्मराज के दरबार में, वहां पर हिसाब करा करके तुरंत उस जीवात्मा को या तो मनुष्य शरीर दिला देते हैं, या फिर ऊपर जहां मालिक की मौज होती है, यदि अपने धाम के लायक हो गई, उसने भजन ध्यान सुमिरन कर लिया तो अपने धाम भेज देते हैं। नहीं तो इस जमीन पे उतरवा देंगे बच्चे के रूप में, और उसको तुरंत ही फिर से महात्मा मिल जाएंगे, नामदान भी मिल जाएगा और वो पुनः ध्यान भजन सुमिरन करने लगेगा। लेकिन हम आप ये क्यों सोचें कि अगला जन्म मिले? अरे भाई, आपको नामदान अभी मिला तो लग करके अभी कर लो, आपका काम बन जाए। और देखो इस जगत में गुरु महाराज ने का समझाया कि कोई सुखी उखी नहीं है। किसी के पास में करोड़ है वो भी दुखी, और किसी के पास कौड़ीपति है वो भी दुखी। रोज सब रहे हैं एक तरह से।
हंस हंस कोई नहीं रहा है, दिखाने के लिए केवल वो हंसता है, हकीकत में अंदर से कोई हंसता वसता नहीं है। तो देखो वो जो सच्चे संत महात्मा फकीर होते हैं वो सच्ची वाणी को ही बताते हैं और चिताते हैं, और जो उन्होंने अनुभव किया है वही कहानियां के रूप में आपको बताई जाती है, वही किताबों में रूप में आपको दोहों के रूप में सुनाया जाता है। तो वैसे ही सच्चा संत चाहता है आप भी अपने जीते जिस प्रभु को प्राप्त कर लो और उसकी एक एक वाणी को यहाँ पर इस धरा मंडल पर सुना जाओ। जिस तरह से मीरा बाई ने पाया और उन्होंने कहा भी, ना मैं नैहर ना मैं पीहर ना पिया जी मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो जब संत मिला रैदास। अरे उस मालिक को उन्होंने तब पाया, ना तो उनको नैहर में मिला ना पियर में मिला, ना इधर मिला ना उधर मिला, लेकिन वो गोविंद, वो अनामी पुरुष करतार, वो सच्चा मालिक परमात्मा उनको तब मिला जब उनको सच्चा संत रैदास जी मिले। उन्होंने नाम जड़ी दी, शब्द जड़ी दी, नाम की मड़ी दी, उसको उन्होंने रटन लगाई, तब उनको वो चीजें मिली, वो चीज उन्होंने बताई। तो ऐसे ही सभी संतों ने बताया, हमको आपको भी प्राप्त करना है उसी तरह से। और हर मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए, जो मनुष्य शरीर में बैठा है चाहे वो नर है या नारी, उसको इसी जन्म में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये जीवन इसी के लिए मिला है, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, अन्यथा ये बेकार चला जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जहाँ पर भी हैं एक प्रार्थना होगी, उसके बाद ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे कड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे कड़ा, मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मोहे दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोहे दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये माही दरस को तरस रहा, तड़प उठी ये माही दरस को तरस रहा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे सच्चे गुरु भगवान मंगता द्वारे खड़ा, मेरे सच्चे गुरु भगवान मंगता द्वारे खड़ा, मोहे दीजय भक्ति दान मंगता द्वारे खड़ा, मोहे दीजय भक्ति दान मंगता द्वारे खड़ा। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना,
इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण तृण कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय
गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी लोग ध्यान और भजन सिमरन में अवश्य बैठेंगे। सद्गुरु जय।